नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं HTML फॉर्म के बारे में। HTML फॉर्म बेसिकली यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो एन HTML form is used to collect user all types of inputs. The user input is most often sent to a server for processing, like as क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड सर्वर रिस्पॉन्स। ओके, जो भी यूज़र की इंफॉर्मेशन है उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए फॉर्म्स का यूज़ होता है और उसमें रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट रहता है। रिस्पॉन्स का मतलब होता है जब यूज़र कुछ इनपुट फॉर्म के अंदर डालता है, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद वो डेटा सर्वर को अपलोड हो जाता है और उसके अंदर सर्वर से यूज़र को रिस्पॉन्स आता है, तो उसको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऐसे बोलते हैं। उसमें फॉर्म टैग डिफाइन करने के लिए, मतलब फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए आपको फॉर्म टैग डिफाइन करना होता है। फॉर्म के जो एट्रीब्यूट्स है वो 3 एट्रीब्यूट्स है। उसमें एक है एक्शन एट्रीब्यूट्स है, सेकंड मेथड एट्रीब्यूट्स है एंड थर्ड नेम एट्रीब्यूट्स है। ओके, तो एक्शन का मतलब होता है द एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन दिस एक्शन टू बी परफॉर्म व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड बाय द यूज़र। ओके, जो भी आपकी एक्शन रहते हैं या आपको मतलब उसके अंदर एक्शन के अंदर हम URL प्रोवाइड कर सकते हैं। URL मतलब वो होता है कि मुझे सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ कौन सी पेज पर मुझे एक्शंस परफॉर्म करनी है। जैसे कि मुझे ऐड डेटा डॉट PHP नाम का एक पेज है। डेटा ऐड करने के बाद वो पेज पर कुछ एक्शंस होना चाहिए। जैसे कि मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ तो उसके एक्शन ऐड डेटा डॉट PHP नाम के पेज पर परफॉर्म होना चाहिए। तो इस तरीके से एक्शन में हम कुछ URL पेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर मुझे एक्शंस परफॉर्म करनी है। ओके, दूसरी जो एट्रीब्यूट्स है वो मेथड एट्रीब्यूट्स है। मेथड एट्रीब्यूट्स उसमें आप गेट एंड पोस्ट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो कि गेट मेथड इज यूज टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्सेज। ओके, कुछ डेटा आपको डेटाबेस से या जहाँ डेटा अपना स्टोर है वहाँ से आपको डेटा एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए गेट मेथड का यूज़ किया जाता है। और पोस्ट मेथड इसके लिए यूज़ करते हैं कि आपको डेटा भेजना है, उसके लिए पोस्ट मेथड का यूज़ किया जाता है। गेट और पोस्ट में एक डिफरेंस है। जब हम गेट डेटा से गेट मेथड से डेटा रिसीव करते हैं तब आपका जो डेटा है वो डेटाबेस से आते समय कुछ आपकी URL रहती है, उसमें आपका जो ID रहेगा, पासवर्ड रहेगा या अदर इन्फॉर्मेशन रहेगी वो यूज़र को शो हो जाते हैं। लेकिन पोस्ट डेटा हम डेटाबेस में भेजते हैं तो उस टाइम आपको आपकी जो डेटा है, जो ID रहेगा, पासवर्ड रहेगा, वो यूज़र को शो नहीं होता। तो पोस्ट मेथड गेट से सिक्योर मेथड कंसिडर की जाती है, तो उसके लिए गेट एंड पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, तो एंड थर्ड एट्रीब्यूट है फॉर्म की, वो है नेम। ओके, नेम में आप फॉर्म को कौन सा भी स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए नेम मेथड का यूज़ करते हैं और उस तरीके से हम 3 मेथड्स जो एट्रीब्यूट्स है फॉर्म के वो यूज़ करते हैं। ओके, और फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको इनपुट टैग का यूज़ करना होता है। इनपुट टैग और देन टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करके उसके अंदर हम जो भी आपका कंट्रोल्स क्रिएट करना है तो उस कंट्रोल का नाम हम कंट्रोल के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो हम बहुत सारे कंट्रोल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे फॉर्म क्रिएट करना है तो फॉर्म में हम मेरा नेम क्रिएट कर सकते हैं, ID क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल ID क्रिएट कर सकता हूँ, पासवर्ड क्रिएट कर सकता हूँ, देन इमेजेस मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, तो फॉर्म के रिगार्डिंग एट्रीब्यूट्स है। फर्स्ट है नेम, देन साइज, देन टाइप है, ID है, वैल्यू है, मैक्स लेंथ है और चेक्ड प्रॉपर्टी है। ओके, उस तरीके से कौन सी भी जो ये 7 एट्रीब्यूट्स हैं वो हम फॉर्म टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो फॉर्म के अंदर कंट्रोल्स को क्रिएट करने तो उसके लिए इनपुट टैग का यूज़ किया जाता है और इनपुट टैग को क्लोजिंग टैग यूज़ नहीं करते। इनपुट को कंट्रोल क्रिएट करने के लिए, इनपुट के अंदर कंट्रोल्स क्रिएट करने तो आपको टाइप प्रॉपर्टी यूज़ करना होता है। ओके, तो इनपुट टाइप के अंदर जितने भी मुझे कंट्रोल्स क्रिएट करने हैं उस कंट्रोल्स के नाम मुझे प्रोवाइड करने होता है।
करना होता है। ओके, तो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, देन इनपुट टाइप चेक बॉक्स, देन इनपुट टाइप कलर, इनपुट टाइप डेट, ये जो कंट्रोल्स है मुझे क्रिएट करना है। देन ईमेल आईडी मुझे क्रिएट करना है तो ईमेल, देन फाइल मुझे कि इमेजेस वीडियोस कुछ मुझे सर्वर पर अपलोड करने, तो उसके लिए फाइल कंट्रोल का भी यूज़ किया जाता है। देन हिडन, देन इमेज, नंबर, पासवर्ड, रेडियो बटन आपको क्रिएट करने हैं तो रेडियो टाइप यूज़ कर सकते हैं हम इनपुट टैग के साथ। देन रिसेट, जैसे कि मुझे डेटा वगैरह कुछ फॉर्म का क्लियर करना है तो उसके लिए रिसेट भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन सर्च बॉक्स वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे सर्च करने तो उसके लिए सर्च कंट्रोल भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। देन सबमिट बटन, जो मुझे एक्शंस